सवाई माधोपुर की बौली में साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बौली थाना पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान कार्रवाई में अभियुक्त मोहित और गोलू से 2 मोबाइल, 7 सिम कार्ड, 3 एटीएम, चेकबुक और बैंक डायरी बरामद की हैं। अभियुक्त मिनखुश से 1 मोबाइल, 1 पावर बाइक और 6 सिम कार्ड बरामद किए हैं। वहीं दोनों के खातों से अब तक करीब 35 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन मिला है। बोली उसके द्वारा आसूचना संकलन के आधार पर कल 2-3 दिन से 2 लोगों का पीछा किया जा रहा था। कल उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो एक देवता का रहने वाला, एक सोतोली का है, दोनों आरोपी, और उन्होंने अपने खातों में करीब 30 से 35 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन अब तक जानकारी हुआ है। कुछ खातों की डिटेल होना बाकी है और करीब 10-12 एटीएम, 5-7 मोबाइल और 4-5 बैंक की पासबुक जब्त की गई। बैंक से डिटेल प्राप्त। नाम क्या है सर दोनों का? एक लड़के का नाम मोहित है, दूसरे का नाम मिंटू है। और अब सीकर के अजीतगढ़ से खबर, जहां शहीद रतनलाल गुर्जर की तिरंगा यात्रा और अजीतगढ़ से पैतृक गांव पहुंचेगी। तिरंगा यात्रा, शहीद रतनलाल की तिरंगा यात्रा में राजनेता भी शामिल होंगे। प्रधान शंकर लाल यादव और कुणाल सिंह शेखावत तिरंगा यात्रा में पहुंचेंगे। तो अजीतगढ़ से पैतृक गांव पहुंचेगी तिरंगा यात्रा। शहीद रतनलाल की तिरंगा यात्रा में राजनेता भी शामिल होंगे। और चूरू के सरदार शहर में पंजीयन विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर धरना जारी है। धरनार्थियों ने तहसीलदार के नाम ज्ञापन देकर जांच की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश धनावसी ने कहा कि तहसील कार्यालय में पंजीयन विभाग में सहायक प्रशासनिक अधिकारी निर्मल कुमार सोनी और देवेंद्र सिंह के तहत खुलेआम लूट की जा रही है। पंजीयन के नाम पर आमजन से अतिरिक्त राशि वसूली जा रही है, जिससे आमजन को आर्थिक नुकसान के साथ साथ राजस्व की भी हानि हो रही है। तहसीलदार को ज्ञापन दिया है, आज क्या कहेंगे? क्या बताएं, मतलब अधिकारियों के तो मतलब कोई ठिकाना ही नहीं है। इतने भ्रष्ट हो रहे हैं इस बीजेपी राज में। हमने देखा कलेक्टर साहब आए हैं आज, 2 जगह किसानों का धरना चल रहा है, बानीपुरा में और सरदार शहर में, और दोनों जगह तहसील में हमने कलेक्टर साहब को हम देख के आए, लिखित में एडीएम साहब मिले, उनको कह के आए कि भाई यहाँ इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, ये भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है कमरा। और वो आदमी जो एक बाबू है वो हमारे धरने के बार बार घूम के आता है। मैं एकदम चैलेंज से कहना चाहता हूँ, इसे हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम तो कब फोन बांध के आए हैं, हम मरने से डरते नहीं। कौन बाबू है, क्या मांग है? यहाँ 2 बाबू बैठे हैं, एक तो निर्मल और एक है क्या नाम उसका, देवेंद्र सिंह, और दोनों चैलेंज करते हैं कि हम ऊपर तक पैसे देते हैं। कहते हैं, मैंने सोचा वो ये ऊपर तक किसको देते हैं, क्या बात करते हैं, बेटा हम तो देते, क्या करें। आज क्या क्या है ना, निर्मल वहाँ गया, क्या करा दिया कलेक्टर से, कलेक्टर हमारा है, जब हम कलेक्टर को पैसे देते हैं। यह कितनी बुरी बात है। क्या मांग की गई है? मांग क्या की गई? हमारी मांग जो है वो ये है कि यहाँ रजिस्ट्री में ये 2%, 3% लेते हैं ऊपर, और वो लेते हैं अर्जन में इसके मार्फत सीधा पीछे लो तो पकड़ा दिया। जगह रजिस्ट्री कराना जगह सकल आदमी पूछो भाई खाल काट है बुरी तरह राज के जोर से काट है। कलेक्टर साहब को नाम ले, कलेक्टर साहब को इश्यू बुरो काम थोड़ा करे। झुंझुनू के नवलगढ़ उपखंड के कुमावास गांव में खेत में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। इस हादसे में 3 किसानों की फसल जलकर नष्ट हो गई। वहीं पास के खाली खेत में रखी कड़बी के पुले भी आग की लपटों में समा गए। सूचना मिलने के बाद पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। प्रशासन से ग्रामीणों ने नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिलवाने की मांग की है। और बीकानेर के खाजूवाला में नई अनाज मंडी में एफसीआई के तहत एमएसपी पर गेहूं की खरीद शुरू की गई है। एफसीआई के गुण यंत्र प्रबंधक सतीश ने बताया कि सरकारी खरीद केंद्र पर गेहूं की
खरीद 2,575 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। वहीं किसानों का एफसीआई के अधिकारियों और व्यापारियों ने साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। की भरपूर कोशिश है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो किसान है उन्हें भुगतान, जो बोनस का भुगतान है एमएसपी के साथ, वो उनको मिले और जो मैक्सिमम गेहूं है वो केवल सरकारी एजेंसियों को खरीदा जाए। और जिससे एक चीज़ और निर्धारित की गई है कि सिर्फ 48 घंटे में उनकी पेमेंट उनके खाते में डाल दी जाएगी और उन्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एसटीए द्वारा उठान का कार्य और सब बड़ी तेज़ी से होगा। तो कोशिश ये रखें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारा गेहूँ मंडी में लाएं और केवल और अब रायपुर से खबर, जहां सूरजपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। कुदरगढ़ में मां बागेश्वरी देवी के दर्शन करेंगे। कुदरगढ़ महोत्सव कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। नवा रायपुर में महत्वपूर्ण बैठकें भी होंगी। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मां बागेश्वरी देवी के दर्शन करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। जयपुर में हरि संकीर्तन प्रभात फेरी मंडल रामनगर सोराला की ओर से कन्या चरण वंदन महोत्सव का आयोजन हुआ। गोविंदपुरी स्वेज फार्म स्थित झूलेलाल मंदिर में कन्या पूजन महोत्सव का आयोजन हुआ। संत अवधेशाचार्य के सानिध्य में कन्याओं के पैर पखारकर उन्हें भोजन करवाया गया। इस मौके पर कीर्तन में मां दुर्गा के भजनों की बयार बही, तो वहीं भक्त माता के जयकारे लगाते नजर आए। संत अवधेशाचार्य महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान विष्णु शांडिल्य महाराज की ओर से भी भजन कीर्तन कराया गया। अलवर शहर राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जयपुर में विरोध प्रदर्शन वो करेंगे और अलवर के मिनी सचिवालय से कर्मचारी बसों में सवार होकर जयपुर के लिए रवाना हुए हैं। कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष यशवंत मीणा ने बताया कि हमारे प्रदेश स्तरीय 11 सूत्रीय मांगे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व कर्मचारियों के साथ कुठाराघात करने की कोशिश में हैं और इसी के साथ आज मिनी सचिवालय में सभी मंत्रालयिक कर्मचारी अवकाश पर रहे। इसके चलते आज का कामकाज ठप रहेगा। करने के आह्वान पर सरकार को चेताने के रूप में आज एक महारैली, विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य मांग ये है कि एक निदेशालय का गठन बजट प्रस्ताव में रखा गया है। उसके विरोध में हमको और सारे उपखंड और तहसीलों इस राजस्व विभाग को उससे बाहर रखने के मुख्य मांग ये है। और एक तहसीलदार कोटा हमारा चल रहा है अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से, जो तहसीलदार में प्रमोशन होता है, उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाए। अन्य संघों के दबाव में, अन्य राजनीति के दबाव में किसी प्रकार का ऐसा उनसे छेड़छाड़ नहीं की जाए। जो पूर्व 50 साल से चला रहा है उसको यथावत रखा जाए, किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं जाए। हमारी प्रदेश स्तर पर 11 सूत्रीय मांग है। राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों के साथ कुठाराघात सरकार करने की कोशिश में, इसलिए सरकार को चेताने के लिए हम जयपुर कूच कर रहे हैं। क्या मुख्य मांग है आपकी? हमारी सबसे बड़ी मांग तो यह है कि जो हमारा तहसीलदार का पद है उससे छेड़छाड़ ना की जाए। जैसे हमें पहले प्रमोशन मिल रहे थे उसी हिसाब से आगे मिले। निर्देशालय का गठन किया है सरकार ने अभी हाल में, तो निर्देशालय के गठन से हमको बाहर रखा जाए। अलवर शहर के विजय मंदिर थाना अंतर्गत स्थानीय करणी माता मंदिर मार्ग स्थित जय पोल के समीप बाइक की चपेट में आने से एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई। आपको बता दें, महिला करणी माता मंदिर में दर्शन के लिए आई थी। जय पोल के समीप तेज गति से एक बाइक सवार युवक ने महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आपके यही क्या मंदिर के दर्शन करने गए थे, तो उधर से आते टाइम जय पोल के आसपास तो किसी बाइक वाले ने उस पर, ऐसा बता रहे हैं कि 2 लड़कियां बैठी थी पीछे, तो जोशी नाम से है भाई, उसका नंबर भी है हमारे पास। तो उसने पीछे से टक्कर मारी, तो ये फोरहेड के बच्चे मतलब जैसे गिरी तो ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई। उनको हॉस्पिटल लाया गया तो यहाँ पर मृत घोषित कर दिया। क्या नाम था, कहाँ की रहने वाली थी? ये मिश्रो देवी थी, घाट की रहने वाली, जो PS बड़ौदा में लगता है, लक्ष्मणगढ़ तहसील। तो कहाँ तक जा रही थी ये एक्चुअली दर्शन करने गई थी, करणी माता जी के दर्शन करने गई थी। हाँ, तो वहाँ से लौटते वक्त ये हादसा हुआ। तो ये किस पे थी?
ये पैदल चल रही थी साइड में। अच्छा, हाँ जी। कोई नहीं था इनके साथ? नहीं थे, पड़ोसी थे। अच्छा, हाँ, तो बाइक ने मारी टक्कर? बाइक ने मारी, कोई सी डीलक्स बाइक थी, उसने पीछे से टक्कर मारी, तो ये क्या है, सर के ऊपर गिरने से तुरंत ऑन स्पॉट ही हो गई, तुरंत खून वून निकल आया था। पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी? हाँ, कार्रवाई की जा रही है डॉक्टर के साथ, डॉक्टर साहब लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दारा सिंह है। आप क्या लगता है? मेरी सिस्टर की सास हुई। हाँ जी। घाट उदयपुर जिले की बावलवाड़ा थाने की पुलिस ने हाल ही में एक ऐसा महान नाटक मंचित किया जिसकी चर्चा है। कहानी का नायक कोई अपराधी नहीं बल्कि खुद पुलिस थी। एक पीड़ित बनी एक आदिवासी महिला शारदा देवी। बिछवाड़ा पुलिस की एक टीम चोरी के एक मामले में साजिश करने में जुटी थी और बिना किसी वारंट, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के पुलिस शारदा देवी को जबरन उठा ले गई और दबाव डालकर उससे चोरी कबूल करवाने की कोशिश की। असली खेल शुरू हुआ जब पुलिस ने अपने हाथों से घर में चोरी के गहने, पौधे और फिर उन्हें बरामद करने का नाटक किया। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले से मीडिया को दूर रखा, लेकिन सीसीटीवी में पुलिस की सारी क्रिएटिविटी को रिकॉर्ड कर लिया गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस के कुछ अधिकारी अपनी जेब से चांदी के आभूषण निकालकर घर के अंदर रख रहे हैं, फिर बरामदगी का शोर मचाया जाता है। देवी, आपको निवेदन करती हूँ कि मेरे को रात को 24 तारीख 12:40 पे बिछवाड़ा पुलिस ने आया तो उठाया कि दरवाज़ा खोल, तो क्या है तो कल तेरे घर में शादी आई है। तो भाई मेरे घर में शादी नहीं है। तो उठ के महारानी क्या कर रही है, उठ खड़ी हो, तेरे घर में आई है। यूँ करके फिर उठा के ले गई, ले जाके फिर हमको लेके गई माजड़ी लेके गई। कुछ छोरा के धर्मेश के बहन के घर कोई कुछ लाए, हमको गाड़ी में बिठाया, कहाँ से नहीं उतरी और ये लेके आया। और अब खबर कोटा से है, जहां सच बेधड़क की खबर पर मुहर लगी है। सच बेधड़क ने अवैध ईंट भट्टे की प्रमुखता से खबर दिखाई थी। लाडपुरा पंचायत के नागपुरा गांव में अवैध तरीके से संचालित हो रहे ईंट के भट्टे प्रशासन एडीएम अनिल सिंघल ने जांच के आदेश दिए थे। पटवारी की जांच में पाए गए सभी ईंट के भट्टे अवैध। और सिरोही के पिंडवाड़ा में परलाई गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पिंडवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस दोनों मृतकों की पहचान के प्रयास में फिलहाल जुटी है। जयपुर में हरि संकीर्तन प्रभात फेरी मंडल रामनगर सोडाला की ओर से कन्या चरण वंदन महोत्सव का आयोजन हुआ। गोविंदपुरी स्वेज फार्म स्थित झूलेलाल मंदिर में कन्या पूजन महोत्सव का आयोजन हुआ। संत अवधेशाचार्य के सानिध्य में कन्याओं के पैर पखारकर उन्हें भोजन करवाया गया। इस मौके पर कीर्तन में मां दुर्गा के भजनों की बयार बही, तो वहीं भक्त माता के जयकारे लगाते हुए नजर आए। संत अवधेशाचार्य महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विष्णु शादिल्य महाराज की ओर से भी भजन कीर्तन कराया गया।